हमने हमने अभी तक किया क्या था बच्चे? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कहावत आपने भी सुनी होगी, आप जितनी जल्दबाजी करते हो आप उतना पीछे चले जाते हो, हाँ या ना? इसको हम पंजाबी में के बच्चे बोलते हैं सर काली अगे टुए। मतलब इसका मतलब कहते हैं सर, इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी जल्दबाजी करोगे आप कई बार उतना पीछे आ जाओगे। तो मेरा ये था कि सैटरडे तक आपका जो है एक स्पेसिफिक पोर्शन में खत्म करा दूं। चलो खैर जो जैसा चलता है कई बारी, क्योंकि मेरा ये था कि आपको नेक्स्ट वीक तक मैग्नेटिज्म मैं आपका भी स्टार्ट करवा देता। तो देखते हैं बच्चे हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले बच्चे आपको ये बताना पड़ेगा बच्चे इसके अंदर से कि हमने जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल किया था उसके अंदर अगर कोई डाउट है तो वो पहले तो आप मुझे बता दें, नंबर 1। अगर वहां पर कोई डाउट नहीं है तो हम एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? क्वेश्चन ये है बच्चे हमारे पास, वी हैव, हमारे पास यहाँ पर क्या है, टू रॉड्स, मेरे पास टू रॉड्स है बच्चे ऑफ आइडेंटिकल, of the identical area, area and length, एरिया एंड बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, लेंथ, जिसके आइडेंटिकल एरिया और आपके पास क्या बच्चे, लेंथ है आपके पास, जिसका एरिया ए और लेंथ एल क्या बच्चा हमारे पास आइडेंटिकल है विद रजिस्टिविटी, और इसकी जो रजिस्टिविटी है बच्चा हमारे पास रो 1 एंड रो 2, और इसकी रजिस्टिविटी बच्चा हमारे पास क्या आ गई, रो 1 एंड रो 2 के पास आ जाती है। इफ दीज रॉड्स, अगर ये रॉड्स, इफ दीज रॉड्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ये बच्चे रॉड्स को आप ज्वाइन कर देते हो बच्चे एंड टू एंड, अगर आप इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हो, दे नेट रेजिस्टेंस, the net resistance is given by, the net resistance is given by, यहां पर आपको बताना है कि इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी। सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर इस तरीके से, ये आपके पास क्या आगे बच्चे, इस तरीके से हमारे पास एक रॉड आगे बच्चे, और यहां पर मेरे पास क्या आगे बच्चे, दूसरी रॉड आगे, इसकी रजिस्टिविटी रो 1 है और इसकी रजिस्टिविटी रो 2 है, और बच्चे हमारे पास लेंथ एल है और ये भी एल है, और एरिया दोनों का हमारे पास यहाँ पर सेम है। इसकी रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो 1 एल अपॉन ए, और इसकी रेजिस्टेंस रो 2 इंटू एल अपॉन ए। अगर दोनों मिलकर एक सिंगल आपके पास क्या बना रही है बच्चे, अगर दोनों मिलकर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बना रही है, एक सिंगल रॉड बना रही है, जिसकी लेंथ बच्चा हमारे पास 2L के बराबर है, और एरिया बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है, और एरिया ए के बराबर है। अब बताओ इसकी रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, R1 प्लस ऑफ R, तो आपके पास R इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2, और इसकी रजिस्टिविटी को हम क्या मान लेते हैं, रो नेट मान लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, रो नेट मल्टीप्लाइड बाई, अब इसकी लेंथ आ जाएगी 2L, एरिया सेम रहेगा, और यहाँ पर रो 1 L अपॉन ए प्लस ऑफ रो 2 इंटू L अपॉन ए, और हमारे पास एल ए, ये एल ए और ये एल ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रो नेट किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो, दिस इज रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो ये बच्चे हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज रो 1 प्लस ऑफ रो 2 अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 के बराबर आ जाएगा। सर जी हाँ बोलो, शाबाश। सर जब लिखा हो कि वायर को हमने लेंथ में काटा है तो हम कैसे काटते हैं उसको? लेंथ को हमने काटा नहीं है बच्चे, हमने दो अलग अलग रॉड्स को या फिर वायर को बच्चे आपने जोड़ा है काटा नहीं है, जोड़ा है। नहीं सर, कई क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि उन्होंने जैसे रॉड उसको काट दिया लेंथ वाइज, तो बताओ रेजिस्टेंस कैसे आएगी? हाँ हाँ
वो वालों में कि सर हमने लेंथ को किस डायरेक्शन में क्योंकि काटते हैं वो। क्योंकि देखो, जब हम वायर को स्ट्रेच करते या काटते उसका फर्क देख लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप एक वायर को अगर दो हिस्सों में काटते हो, देखो स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, आप काट रहे हो। जब आप इसको दो हिस्सों में काटते हो तो बताओ व्हाट विल हैपन। जब आप इसको दो हिस्सों में काटोगे तो लेंथ आपके पास L/2 और L/2 हो जाएगा। क्या एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा, जरा बताओ बच्चे मुझे, क्या एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा हमारे पास इसको काटने से? जब आप वायर को बीच में से काटोगे तो हमारे पास यहाँ पर इसके एरिया पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि तुम एक बिस्किट को दो हिस्सों में तोड़ दो तो उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे हमारे पास। अंडरस्टैंड करो ना बच्चे। और क्योंकि यहाँ पर लेंथ हाफ हो गई है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रो L/2 इंटू ए। तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू R/2। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? R/2। जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो बेटा और आप लेंथ बढ़ाते हो उस वक्त एरिया डिक्रीज होता है। ये पॉइंट बच्चे आपने बहुत वैलिड उठाया कि अगर आप वायर को काटोगे तो क्या होगा, जब आप वायर को यहाँ पर काटोगे तो क्या होगा, जब आप वायर को यहाँ पर काटोगे तो एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर लेंथ में सिर्फ चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस इज R' इज इक्वल टू रो L/2 इंटू एरिया। तो आपकी जो भी नई रेजिस्टेंस है वो पुराने के मुकाबले हाफ हो जाएगी बच्चे। नेक्स्ट पूछो बच्चे, शाबाश पूछो बेटा। अगर आपका यही डाउट था तो आप पूछ सकते हो, अगर ये डाउट कंप्लीट नहीं है तो भी बच्चे आप मुझे बता सकते हो। शाबाश, हो गया सर। लग गया पता बच्चे? यस सर। लग गया। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे? रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बच्चे देखे थे। हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। सर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें रेजिस्टेंस कितनी आई है हमारी? पिछला क्वेश्चन जो इससे पिछला था हाँ जी सर। उसमें रेजिस्टेंस ने हमने नेट रेजिस्टिविटी निकालनी थी, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। नेट रेजिस्टिविटी निकालनी थी। और ये बच्चे हमने क्यों किया? क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन था जिसमें आप नेट रेजिस्टिविटी निकालते हो। तो वो रेजिस्टिविटी आ रही है, रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। और वो है रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2 बच्चे, ये बच्चे हमारे पास आ रही है। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? ठीक है, मैं करवा दूं दोबारा अगर नहीं आया तो समझ में तो? नहीं नहीं सर, वो मेरे को लगा रेजिस्टेंस है, मैंने क्वेश्चन में रेजिस्टेंस लिखा। रजिस्टिविटी, वो बच्चे हमारे पास रजिस्टिविटी है बच्चे हमारे पास। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर हम पॉइंट करने की कोशिश करें बच्चे तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है? नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट। अगर बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होने लग जाते हैं और हमारे पास अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगेन रेजिस्टेंस का। and the resistance and its dependence on the temperature and its dependence on the temperature and its dependence on the temperature। इसकी बच्चे हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंडेंस है बच्चे? अगेन वही चीज बच्चे कि हम बार बार बच्चे किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बच्चे रेजिस्टेंस को। पहले सीरीज पैरेलल पढ़ लिया, अब बच्चे हम टेम्परेचर के साथ इसको चेंज को देखने की कोशिश करेंगे। अब फोकस करते हैं बच्चे। फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अगर बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स रहते हैं बच्चे, फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, अगर बच्चा हमारे पास कहीं पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स रहते हैं बच्चे, फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, एक जो रेजिस्टेंस है किसके बच्चे? ऑफ अ बॉडी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी starts increasing with the increase in the temperature, starts increasing, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज होने लग जाती है with the increase in the temperature, with the increase in the temperature, with the increase in temperature। जहां पर बच्चे हम टेम्परेचर के साथ इसको क्या कर रहे हैं बच्चे? इंक्रीज कर रहे हैं with the increase in the temperature। लेकिन कंडक्टर्स के केस में
होता क्या है, ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, फोकस करना। नंबर वन बच्चे हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। ये बच्चे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर बच्चे किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स, ये बच्चा आपके पास डिपेंड करती है, depends directly on the change of temperature, directly on the change of the temperature, directly on the बच्चा हमारे पास change in the temperature, या फिर बच्चा हमारे पास the change in the resistance, the change of the resistance at any temperature depends directly on the, आपके पास यहाँ पर change in temperature, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब बच्चे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है किसी भी बॉडी के रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस बच्चा आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चा हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस के बच्चे। पहली चीज बच्चे हमारे पास आल्सो द चेंज इन द रेजिस्टेंस, द चेंज इन द रेजिस्टेंस, जो बच्चा हमारे पास चेंज है रेजिस्टेंस के अंदर बच्चा हमारे पास is directly proportional to original resistance, directly proportional to original resistance, directly proportional to original resistance, directly proportional to the original resistance, it is directly proportional to the original resistance, यानी कि resistance at T degree Celsius minus resistance at 0 degree Celsius is proportional to बच्चे resistance at 0 degree Celsius। ये बच्चा हमारे पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चा हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आ गई। देयरफॉर क्या पता लगा कि रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस is proportional to resistance at 0 degree Celsius multiplied by change in temperature, multiplied by बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, change in temperature। ये मल्टीप्लाइड बच्चे किससे हो जाएगी, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर से। ये मल्टीप्लाई बच्चा हमारे पास किससे हो जाएगी, चेंज ऑफ टेम्परेचर से बच्चा हमारे पास। अब चलते हैं बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास कंडीशन बच्चा आपके पास क्या आ जाती है, ये कंडीशन हमारे पास अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो R एट T डिग्री सेल्सियस माइनस बच्चे R एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे मैं प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटा देता हूं। अब याद रखना बच्चे ये मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है और यहाँ पर बच्चे जो मैं लिख रहा हूं ये अल्फा है बच्चे, दोनों में फर्क है। एंड दिस इज R एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा T, और या फिर बच्चे हमारे पास ये फर्क है बच्चे, यहाँ पर अल्फा क्या है बच्चे, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है बच्चे, रेजिस्टेंस का, जिसको बच्चे हम यहाँ पर किसका नाम दे रहे हैं बच्चे, आपके पास अल्फा का नाम दे रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पर इस अल्फा की वैल्यू को देखा जाए, ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास अलग अलग तरीकों से आपके पास डिस्क्राइब रहती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फा को डिजाइन कर लेते हैं, फोकस करना। यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ गई, अल्फा। अल्फा बच्चे आपके पास क्या आ गया, चेंज इन द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गई, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और बच्चा हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, चेंज इन द टेम्परेचर, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर साथ ही साथ क्या चीज आ गई बच्चे, चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ये अल्फा नंबर वन बच्चे। कंडक्टर्स के लिए बच्चा हमारे पास ये क्या होता है, कंडक्टर्स के लिए बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव और बच्चे आपके पास लार्ज होती है।
इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर साफ निकल कर आया कि एट द हायर टेम्परेचर या एट द आपके पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एट द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बच्चे, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो आपकी रेजिस्टेंस है किसके बच्चे? ऑफ द कंडक्टर, बताओ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी बच्चे? आपके पास विल इंक्रीज। ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, ये बच्चे इंक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो बच्चा हमारे पास बन जाता है डेविएशन फ्रॉम द ओम्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम द ओम्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम द ओम्स लॉ। ये बच्चे हमको ओम्स लॉ की एक डेविएशन के बारे में भी बताता है। हमारे पास यहाँ पर ये V आ गया और ये बच्चा हमारे पास आ गया I। अब बच्चे जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे करंट चलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चा हमारे पास, तो आपके लिए क्या चीज आ जाएगी? वैसे वैसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग जाएगी, तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलने लग जाएगा? तो आंसर है बच्चा आपको मिलेगा करंट कम। ये बच्चे ओम्स लॉ का आपके पास फॉलो अप है। ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है बच्चे हमारा जो ग्राफ है स्लाइटली स्ट्रेट लाइन से मुड़ने लग जाता है। ये ब्लैक कलर की लाइन आपको क्या बता रही है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके इंक्रीज करने लगी, तो वोल्टेज तो बढ़ती रही लेकिन करंट उसके मुकाबले बहुत कम इंक्रीज हुआ। ये डेविएशन किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू द रेज इन द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो अब आपको करंट बढ़ा नहीं बल्कि कम मिलेगा। सो ये लाल कलर की लाइन आपको क्या बता रही है बच्चे? शाबाश बताओ, ओम्स लॉ। और ये ब्लैक डेविएशन कलर ड्यू की टू लाइन रेज आपके इन पास क्या रेजिस्टेंस। बता रही है बच्चे? डेविएशन। ये बच्चे हमको क्या बता रही है? डेविएशन बता रही है। सर ये ये टेम्परेचर बोल बोल। रेजिस्टेंस से आई कि टेम्परेचर से? ये टेम्परेचर की दोनों चीजें इंक्रीज होने बच्चे से? हैं, दोनों चीजें। मतलब कि अगर तू इसको बोले तो सही वर्ड क्या है कि आपका करंट चला, करंट से हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है बच्चे? आपका जब यस करंट सर। चलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसे हीट से मेरे बच्चे राजे, उसे हीट से बच्चे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आपको ओम्स लॉ की फेलियर नजर आती है। तो अगर तू मुझे इसका आंसर पूछेगा तो तू बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एक आंसर बताओ, टेम्परेचर या रेजिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हुई, रेजिस्टेंस की वजह से डेविएशन है। ये बच्चे मैं इसका सही जवाब दूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था तूने भी। नेक्स्ट आ जाते हैं यस बच्चे, सर। नेक्स्ट आ जाते हैं। तभी तो बोलता हूँ बच्चे क्वेश्चन पूछा करो। यहाँ पर बच्चा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है फिर? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास? क्वेश्चन बच्चा अब आपको प्रिडिक्ट करना है बच्चे, अ वायर, a wire a wire at two different temperatures, at the two different temperatures, at the two different temperature gives 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 different gives different VI graph, gives different VI graph, voltage current graph। हमारे पास एक वायर दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग VI ग्राफ देते हैं। विच टेम्परेचर इज लार्जर? आपको ग्राफ देख के बताना है कि इसमें से कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। विच टेम्परेचर इज लार्जर? यहाँ पर बच्चे मुझे बताना है कि कौन सा टेम्परेचर आपके पास लार्जर होगा। ये बच्चे हमारे पास एक आ गया और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा आ गया, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया V, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ गया? I आ गया। ये V आ गया और बच्चा हमारे पास I आ गया, और ये बच्चे एक आपके पास आ गया और ये बच्चा हमारे पास दो आ गया। और इस वजह से अब बताओ बच्चे, अगर ये टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है, दिमाग लगाओ, इसमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 या T2? T2। क्यों T2 है बच्चे बताओ?
रेजिस्टेंस ज्यादा क्योंकि स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा है बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर भी, स्लोप ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है बच्चे। यहाँ पर अगर इसकी रेजिस्टेंस R2 ओम है और ये बच्चा हमारे पास R1 ओम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1, देयरफॉर बच्चा हमारे पास T2 इज ग्रेटर देन T1। ये क्वेश्चन आपको बच्चे बड़े आराम से सीबीएसई के अंदर भी पूछा जा सकता है, या फिर बच्चा आपको किसी और एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा जा सकता है, या फिर बच्चा हमारे पास आप इसको किसी और एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछ सकते हो बच्चे। चलो चले आगे की तरफ बच्चे, हमारे पास चले बच्चे आगे की तरफ। ठीक है बच्चे, यस सर। ये बच्चा हमारे पास हो गया सबसे पहला कंडीशन बच्चे, ये बच्चा हमारे पास हो गया सबसे पहला बच्चा हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास कंडक्टर्स के लिए ये हमारे पास केस है। सेकंड वन बच्चे याद रखना बच्चे, फोकस करना बच्चे, फॉर सर्टेन एलॉयज, ये सेकंड पॉइंट है बच्चे, फॉर दी सर्टेन एलॉय, जैसे कि बच्चे आपके पास क्या होता है मैंगानीन, जैसे बच्चे मैंगानीन, जैसे कि बच्चे हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट, जैसे बच्चा हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट, जैसे कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर होता है नाइक्रोम यूरेका, ये सब बच्चे हमारे पास एलॉय है बच्चे। the value of the alpha is positive, the value of the alpha is positive but very small। इसका मतलब क्या होगा, it is positive but very small, लेकिन बच्चे ये काफी स्मॉल हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इन एलॉयज की रेजिस्टेंस इंक्रीज तो होती है, मींस their resistance increases with increase in temperature, their resistance increases with the increase in temperature, with the increase in temperature, with the increase in the temperature, but लेकिन बच्चे हमारे पास but the rate of increase is very slow, rate of increase is very slow, the rate of the increase is very slow। यानी कि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती तो है लेकिन बच्चे इंक्रीज वेरी स्लो है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू व्हाट बच्चे, एज कंपेयर टू दी कंडक्टर के मुकाबले बच्चे हमारे पास इसका इंक्रीज बड़ा स्लो है बच्चे। और इसी वजह से इसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ जाती है। बताओ बच्चे दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी आ जाती है। नंबर वन, इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चा हमारे पास जो आ जाती है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस एलॉय, ये जो बच्चा हमारे पास एलॉय आर यूज, इनको बच्चे हम यूज करते हैं बच्चे टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स, टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। क्योंकि बच्चे जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड चेंज होने लग जाएगा तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जो कभी चेंज ना हो, जो कि खुद किसी के लिए रेफरेंस हो। तो अगर आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स बनाना चाहते हो तो आप कंडक्टर का नहीं बनाओगे, एलॉय का बनाओगे, ताकि ये रेजिस्टेंस किसी दूसरी रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आ सके। नंबर वन। और दूसरा बच्चा हमारे पास है दीज एलॉय, ये जो बच्चा हमारे पास एलॉय है बच्चे आर यूज्ड टू मेक the wire in meter bridge experiment, and आपके पास पोटेंशियोमीटर। और बच्चे पोटेंशियोमीटर ये आपके स्कूल के वाइवा के अंदर पूछा जाएगा। यहाँ पर दो ऑपरेटर्स होंगे, उसके अंदर बच्चे हम एलॉय की वायर को यूज करते हैं। टीचर बोलेगा क्यों, आप बोलोगे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है, पॉजिटिव है बट कम है। बोले क्यों, क्योंकि ऐसा करने से इसके रेजिस्टेंस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंडक्टर लगाओगे तो क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस एकदम से चेंज हो जाएगी और ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
आपका ओम्स लॉ बच्चे हमारे पास फेल हो जाएगा। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एलॉयज हैं बच्चे, मैंगानीन, कॉन्स्टेनेन, नाइक्रोम और यूरेका, और इसके लिए बच्चे हम अल्फा की वैल्यू को पॉजिटिव, लेकिन बच्चे क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। चलो अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चे, थर्ड वन। हमारे पास यहाँ पर थर्ड वन क्या चीज है बच्चे, याद रखना बच्चे, यहाँ पर बच्चे हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। फॉर दी सेमीकंडक्टर्स, अगर बात की जाए बच्चे हमारे पास किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, फॉर दी सेमीकंडक्टर्स, अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर्स की, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। बताओ इससे क्या पता लगा, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज नेगेटिव। बताओ बच्चे इससे क्या, resistance decrease with temperature, जो with increase in resistance- temperature. बिल्कुल, अगर बच्चे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय क्या होने लग जाएगी भाई साहब, कम होने लग जाएगी। और जब ये कम होने लग जाएगी बच्चे हमारे पास, तो हमें यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस नेगेटिव नजर आएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव, एंड देयरफॉर, और फिर आप लिखोगे देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है बच्चे किसके, बच्चे ऑफ द सेमीकंडक्टर, the resistance of the semiconductor decreases with increase in temperature, decreases with the increase in temperature, with the increase in the temperature, with the increase in the temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती जाएगी बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी, ये बच्चा हमारे पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास इसको बच्चे हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। अच्छा, प्रॉब्लम कहां पर आती है, हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम इस पॉइंट के ऊपर आती है बच्चे कि इसके न्यूमेरिकल बच्चा, आसान न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा बच्चे, और वो आसान न्यूमेरिकल बच्चे जानबूझकर बच्चे वो गलत कर जाता है। मैं जानबूझ के क्यों, क्योंकि एक छोटी सी प्रिकॉशन रखनी होती है और बच्चा वहां पर गलती कर जाता है। वो गलती बच्चे मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस भी करूंगा कि वो गलती क्या है बच्चे, और उस गलती को ओवरकम हमने करना कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। नंबर वन बच्चा हमारे पास, इसमें से पहली चीज को आपको हमेशा अपने दिमाग में एक बार पॉइंट रखनी पड़ेगी बच्चे, और वो ये कि कभी भी बच्चे आपने रैंडमली कोई भी दो टेम्परेचर्स के रेजिस्टेंस को आपस में कंपेयर नहीं करना। ये बच्चा आपको कभी भी बच्चे कंपैरिजन नहीं करना, कभी भी, मतलब कि आपको मैं टेम्परेचर दे रहा हूं 60 और 40, और आपने बच्चे क्या कर दिया, एकदम से क्या कर दिया बच्चे, आपने यहाँ पर 40 और 60 के बीच में एक रिलेशनशिप बना दिया। गलती से भी ऐसा काम बच्चे आप मत करिएगा, गलती से भी बच्चे आप ऐसा काम मत करिएगा जिससे आप फंस जाओगे। मैं आपको बताता हूं बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर आपने काम करना कैसे, फोकस करना बच्चे, फोकस करना। सबसे पहले सपोज कि टीचर आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाने को बोल देता है। चलो पहले हम यहीं से शुरू कर देते हैं। सपोज कि टीचर मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाने को बोलता है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का। सो वी हैव द ग्राफ ऑफ द रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, इसका बच्चे मेटेलिक कंडक्टर का, आपको पता लग जाएगा। ये बच्चे हमारे पास R0 है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बच्चे ग्राफ बन गया मेटेलिक कंडक्टर का। इसी ग्राफ के अंदर मैं अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं बच्चे किसका, आपके पास एलॉय का, सेम ग्राफ यूज कर लेते हैं। अगर अलग बनाना चाहते हो तो अलग भी बन सकता है बच्चे हमारे पास। चलो हम अलग बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बच्चा हमारे पास एलॉय का, आपको अपने आप फर्क नजर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास है R 0 डिग्री सेल्सियस, ये रेजिस्टेंस है R, और ये टेम्परेचर है बच्चे हमारे पास। और ये बच्चे देखिए ये ग्राफ आपके पास ऐसे है। फर्क लग रहा है बच्चे, कुछ पता लग रहा है बच्चे हमारे पास, कोई फर्क पता लग रहा है बच्चे, क्या फर्क? स्लोप कम है इसकी, स्लोप, इसकी स्लोप कम है, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज कम आ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये बच्चे हमारे पास किसके लिए केस आ गया बच्चे, शाबाश बताओ, कंडक्टर्स के लिए। और ये हमारे पास किसके लिए आ गया बच्चे, अलॉय के।
पहले तो बच्चे आपको इसके ऊपर बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए। और अब बच्चे मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर बच्चे आपने टिके रहना, उससे हिलना नहीं बच्चे आपने इस पॉइंट से। नंबर 1, वट एवर क्वेश्चन में कम, वट एवर जो भी क्वेश्चन बच्चे आपके पास आ रहा है, वट एवर क्वेश्चन कम, वट एवर क्वेश्चन कम, ऑलवेज रिलेट, always relate, always relate the resistance, the resistance of 0 degree Celsius to the resistance at unknown temperature, to the resistance at बच्चे आपके पास resistance at some other temperature, some other temperature। ये कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। फोकस करना, बच्चे क्या गलती करते हैं और आपने इस गलती में से बाहर निकलना। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, अ मेटल बॉडी, मेरे पास एक मेटल बॉडी है बच्चे, अ मेटल बॉडी हैज अ रेजिस्टेंस, इसके बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बच्चे, इट हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एट बच्चे हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। इफ अगर बच्चे हमारे पास द वैल्यू ऑफ द अल्फा, द वैल्यू ऑफ द अल्फा, द वैल्यू ऑफ द अल्फा, अगर बच्चे हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ अल्फा को अगर हम देखने की कोशिश करें बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ऑफ द अल्फा इज, यहाँ पर बच्चे हम लिख लेते हैं 0.004, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज 0.004 per degree Kelvin inverse for this metal body। calculate the resistance at 80 degree Celsius, at बच्चे हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा क्या गलती करता है, वो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस को 80 डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेट कर देता है। अपसर्ड, ये बच्चा कभी भी गलती मत करना। यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन, resistance at 40 degrees Celsius is equal to a resistance at 0 degrees Celsius 1 plus of alpha, 40 minus of 0। दूसरा बच्चे, रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस, ये बताओ किसके बराबर आएगी, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस ऑफ अल्फा 80 माइनस ऑफ 0। 2 मिनट बच्चा, 2 मिनट। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस बात को बच्चे अपने ध्यान में रखना, प्लीज बच्चे इंश्योर करना, जो मर्जी सिचुएशन हो जाए बच्चे, आप हमेशा हर टेम्परेचर को पहले 0 से बच्चे आप देखोगे। बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ 40 लिख देता है और यहाँ पर क्या लिख देता है 80, और बच्चे को लगता है एक स्टेप में आंसर आएगा। नहीं भाई साहब, ये ऐसा नहीं आएगा। ये प्रिकॉशन बच्चे अगर आपने रख लिया, अब ये कहाँ पर आ सकता है ये भी बता दूं बच्चे, सीबीएसई में इसके आने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि बच्चा इसमें बड़ी जल्दी कंफ्यूज रहेगा बच्चे। ओके, अब बच्चे इसको डिवाइड कर देते हैं। रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ 0.004 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 0.004 इंटू बच्चे हमारे पास 80। ये बात ध्यान से समझना बच्चे। अब मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस एट 80 निकालनी है, रेजिस्टेंस एट 40 कितनी है 40 ओम, तो 40 इंटू 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.004 इंटू बच्चे हमारे पास 80 इज एक डिवाइडेड बाई, आप डिवाइड करना बच्चे किससे, 1 प्लस 0.004 इंटू बच्चे हमारे पास 40, और ये रेजिस्टेंस किस पे आ जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए शाबाश। तो ये बच्चे हमारे पास 40 और ये बच्चे हमारे पास एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे हमारे पास 32, तो 2 के बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे लिख जाएगा, तो 1 पॉइंट आपके पास 32, और नीचे बच्चे हमारे पास 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि
मेरे पास अब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, जहां पर हम 132 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, शाबाश बताओ। जहां पर बच्चे हम 132 को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे, इट इज डिवाइडेड बाय 116, तो ये बच्चे 1.13। तो बच्चे हमारे पास 1.13 इंटू बच्चे हमारे पास 40 किसके बराबर है, ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 45 आपके पास ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो द आंसर विल बी 45 ओम। तो रेजिस्टेंस बच्चा हमारे पास कितनी आ गई, 45। मैं फिर बच्चा आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पर बच्चा गलती इसी बात पे करता है कि बच्चा जो है, जो भी दो टेम्परेचर दे रखे होते हैं उठाया और सीधा बच्चे क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया। सीधा का सीधा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दिया, ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा बस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जैसे मेरे पास नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मेरे पास यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 6 ओम। मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, 6 ओम। क्वेश्चन है बच्चे, आपके पास रेजिस्टेंस जो है बच्चा हमारे पास ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 6 ओम। ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 6 ओम at 50 डिग्री सेल्सियस, at 50 डिग्री सेल्सियस। एंड बच्चा हमारे पास 7 ओम एट बच्चा हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। एट बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर बच्चे मुझे क्या बताना बच्चे, वी हैव टू फाइंड आउट, मुझे यहाँ पर क्या बताना बच्चे कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फिर आपको माफी है बच्चे, फिर स्ट्रेटजी क्या कहती है, आप यहाँ पर दो अननोन, दो टेम्परेचर के ऊपर आपको रेजिस्टेंसेस पता है बच्चे, जय श्री राम। तो रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कोई मनाही नहीं आपको। हाँ, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। ये बच्चे मैं कंफर्म कर रहा हूँ बच्चे, प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। और नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। यहाँ पर ऊपर क्या चीज आ जाएगी बच्चे हमारे पास, दिस इज a 7 माइनस ऑफ 6 अपॉन, नीचे बच्चे रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चे 6 आ गया और चेंज इन टेम्परेचर कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। तो ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/300 पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये बच्चे प्लीज मैंने दोनों तरह के बच्चे आपको क्वेश्चन करा दिए, एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना और बच्चे हमारे पास दूसरा क्या है बच्चे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना। प्लीज इस बात को बच्चे आप एंश्योर करिए, ये क्वेश्चन आपकी जान ले लेंगे बच्चे। कैलकुलेशन बहुत गंदी होती है, इनकी कैलकुलेशन बहुत बहुत गंदी होती है। तीसरे लेवल का क्वेश्चन क्या है बच्चे, तीसरे लेवल का हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, a standard resistance of 2 ohm. If the standard resistance of the 2 ohm, if the standard or resistance of 2 ohm, ये standard resistance है बच्चा हमारे पास 2 ohm का बच्चा, आपके पास is found to have resistance of 2.118 ohm, 2.118 ohm at 30 डिग्री सेल्सियस। एट बच्चा हमारे पास कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपको वो टेम्परेचर बताना बच्चे, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which standard resistance is obtained,
ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपको कौन से टेम्परेचर पे मिलेगी? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड। ये क्वेश्चन आपको अगेन सीबीएसई के अंदर पूछा जा सकता है। मेरे पास 3 अलग अलग तरह के बच्चे, आपके पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, और हम इनको तीनों को अलग अलग तरीके से बच्चे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे टेम्परेचर बताना है जहां पर ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपको मिलती है बच्चे, और मेरे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर है? 0.0042 पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। मतलब वो क्या चाह रहा है? मतलब वो आपको ये बताना चाह रहा है वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर आपको 2 ओम की क्या मिलेगी बच्चे? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मिलेगी। बड़ी सिंपल सी चीज है, देखें जरा बच्चे, हमारे पास इसका सोल्यूशन देखिए। रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेल्सियस, resistance at 0 degree Celsius 1 plus alpha into 30. Resistance at unknown temperature, resistance at 0 degree Celsius 1 plus alpha into T. Resistance at 30 degree Celsius कितना है बच्चे हमारे पास? बता, 2.118, and this is a resistance at 0 degree Celsius 1 plus of 30 into alpha, और नीचे बच्चे 2 है क्योंकि वो बोल रहा है कि ये T टेम्परेचर पे मुझे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मिल रही है 2। रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पता, 1 प्लस अल्फा इंटू T। अगेन डिवाइड कर देना बच्चे, डिवाइड कर देना, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी बच्चे? अल्फा की वैल्यू हम बाद में डालते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू T, 2 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 0.0042 and divided by 2.118। मैंने तभी बोला कि ये कैलकुलेशन आपको बहुत परेशान करेगी, ये कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी, अल्फा, हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर है? 0.0 आपके पास 042 इंटू टी। इसको अंदर बच्चे अगर हम पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो हमारे पास जैसे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास इसको 2 आ जाएगा, या 1000 ऊपर ले जाओ आप यहाँ पर, तो 2000 अपॉन 2118, और यहाँ पर 1 प्लस ऑफ, तो आपके पास एक 0, तो 42 इंटू 3 तो 6 और 12 126, एक 0 हटा दो तो 3 के बाद आएगा बच्चा हमारे पास, तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा? 126, और यहाँ पर बच्चे 0.0042 टी इज इक्वल टू 2000 बटा 2000 2118 और 1.126 बच्चे। तो अब बच्चे हम इसके रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या क्या कैलकुलेशन? 2000 डिवाइडेड बाई 211, आपके पास यहाँ पर 8, ये बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है? 0.94, तो 0.0042 इंटू टी इज इक्वल टू 0.94, और बच्चे हमारे पास 0.94 मल्टीप्लाइड बाई 1.126, ये 1.05 है। चलो इसको बच्चे अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.126, तो t इज इक्वल टू 1.05 और 0.00 बच्चे आपके पास 4, तो 1.05 डिवाइडेड बाई 0.00 आपके पास यहाँ पर 4 और बच्चे हमारे पास 2, तो ये बच्चे हमारे पास कितने के आसपास आ जाएगा बच्चे? ये करीबन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर कोई कैलकुलेशन एरर हुई है, आंसर इतना बड़ा नहीं वहाँ आया। पे 1 प्लस था। कहाँ पर बच्चे? हाँ ये तभी है, ये 1 प्लस था, ये मैं भूल गया, मैं तभी कहीं पे, तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा ना बच्चे हमारे पास, कहीं पर यहाँ पर 1 प्लस है। एक मिनट रुक जा बच्चे, कैलकुलेशन की तो यहाँ पर मार है बच्चे, कैलकुलेशन अगर हो जाए, यहाँ पर देख मैं 1 भूल गया, मेरी सारी कंसंट्रेशन यहाँ पर थी, देख लेंगे अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया कोई बात नहीं। 0.042 इंटू टी इज इक्वल टू, तो मेरे पास यहाँ पर है 0.94
और बच्चे मल्टीप्लाइड बाई 1.1, आपके पास यहाँ पर 26 है 1.05, तो 1.05 माइनस ऑफ 1, तो पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 0.5। t इज इक्वल टू आपके पास 0.05 और 0.0042। देखते भाई किस्मत साथ देती है कि नहीं देती है। 0.05 डिवाइडेड बाई 0.00 और बच्चे 42, तो ये 11 के आसपास आ गए। ठीक है बच्चे हमारे पास, तो ये करीबन बच्चे 11.9 यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर। तो भाई मन मार के एक बार तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना बेटा। अब बच्चा बोलता है सर मुश्किल है, मैं बोला बेटा है तो मुश्किल, लेकिन बेटा बगैर मन मारे तो बच्चे ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मन मार के मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ बात बन पाएगी ना। तो मन मार के यहाँ पर हमको क्या करनी पड़ेगी बच्चे, मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। ये पेनफुल प्रोसेस है, बट हमें इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैंने तीनों तरीके के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। ये रेजिस्टेंस है टेम्परेचर वाली। अब आपका पीछा तो छोड़ना नहीं रेजिस्टेंस में, क्यों नहीं छोड़ना, जरा फिर बच्चे अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। पूरा का पूरा चैप्टर बच्चे इसी पे लगा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी। पूरा का पूरा चैप्टर बस लगा हुआ है इन्हीं चीजों के ऊपर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या ये रेजिस्टिविटी, बस इन्हीं चीजों के ऊपर आपको उलझा दिया जाता है। चलो अब आगे चलते। हमारे पास यहाँ पर कंडक्टर्स के लिए तो बड़ा सिंपल सी बात है, कंडक्टर्स के लिए बच्चे, लेकिन हम रीजन भी ढूंढेंगे। खैर, तो रेजिस्टिविटी एट एनी t डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा। फर्क क्या है, सिर्फ आपने रेजिस्टेंस को हटाकर उसकी जगह क्या लगा दी बच्चे, आपके पास रेजिस्टिविटी लगा दी। इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ग्राफ बच्चा हमारे पास अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये रेजिस्टेंस वाला तो नहीं है, रेजिस्टिविटी वाला, इस वजह से इसका ग्राफ बड़ा ही आपके पास अजीब सा है। ये ग्राफ बच्चे कर्व होता है, फिर बच्चे स्ट्रेट लाइन होता है, और फिर बच्चे आपके पास कर्व पे चला जाता है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, मतलब लो टेम्परेचर पे ये बच्चे आपके पास यहाँ पर है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बच्चा हमारे पास है 273 केल्विन। क्या पता लगा बच्चे, हमारी रेजिस्टिविटी लो टेम्परेचर पे भी काफी अजीब बिहेव करती है और हाई टेम्परेचर पे भी अजीब बिहेव करती है। लेकिन इसकी वजह क्या है बच्चे हमारे पास, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ बच्चे। इसकी वजह बहुत सिंपल सी है बच्चे हमारे पास, और ये वजह है आपके पास, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू n इंटू ई स्क्वेयर इंटू टॉ एवरेज। as temperature increases, as the temperature increases, जैसे बच्चे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोलिजन्स बढ़ते हैं बच्चे हमारे पास कोलिजन क्या करते हैं बच्चे, इंक्रीज कर जाते हैं। देयरफॉर आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है बच्चे हमारे पास, आपका टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है। एक मिनट, देयरफॉर टाइम पीरियड जो रिलैक्सेशन टाइम है कम है क्योंकि कोलिजन बढ़ रही है, ये डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह ये है, इसकी वजह अगर कोई टीचर आपको पूछता है तो आप इसकी वजह कुछ इसी तरीके से बताएंगे। आप इसकी वजह यही बताएंगे बच्चे, ये वाली, क्या आपकी रेजिस्टिविटी बच्चे अगर देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है बच्चे। टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगी, टाइम पीरियड कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा देखो ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, एप्रोप्रिएट लिख डालो, टीचर आपको नंबर देगा ही देगा। टीचर बच्चे आपको नंबर देगा ही देगा बच्चे हमारे पास। एलॉय, अगर हम एलॉय की बात करें बच्चे हमारे पास, तो एलॉय के अंदर बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, फोकस करना बच्चे, फोकस करना बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, एलॉय के लिए फोकस करना। alloy have larger resistivity, फोकस करने वाली बात है, alloy have larger resistivity, alloy की रेजिस्टिविटी मेटल से भी ज्यादा होती है।
alloy have larger resistivity but largely independent on temperature. largely आपके पास independent, ये बच्चा हमारे पास independent है from temperature. लार्जली इंडिपेंडेंट किससे बच्चा हमारे पास? टेम्परेचर से. लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर. लार्जली इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या है बच्चे? हमारे पास टेम्परेचर. बच्चे इस बात को बच्चे आप समझने की कोशिश करना बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास मेटल्स हैं बच्चे, मेटल्स के लिए बच्चे हमारे पास जिसको हम बोल सकते हैं कि मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन बच्चे हमारे पास अलॉय की नहीं करती है. बच्चे मैं आपको दो फैक्ट्स बताता हूँ बच्चे, फोकस रखना, याद रखना बच्चे. जो नाइक्रोम होता है बच्चे, जो नाइक्रोम होता है बच्चे, 0 केल्विन पे भी हमारे पास इट हैज रेजिस्टिविटी. इसके पास रेजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम के पास 0 केल्विन पे भी. बट लेकिन जो प्योर मेटल्स होते हैं बच्चे, प्योर मेटल्स क्या करते हैं बच्चे? 0 केल्विन पे लूजेस ऑल दी रेजिस्टिविटी, लूजेस ऑल दी रेजिस्टिविटी. तो ये बच्चे हमारे पास मेटल्स को चेक करने का तरीका भी है, मेटल्स को चेक करने का तरीका भी है बच्चे, क्योंकि प्योर मेटल अगर होगा तो ओके नहीं, 0 केल्विन पे बच्चे उसकी रेजिस्टिविटी गायब हो जाएगी. लेकिन अगर वो अलॉय होगा, इम्प्योर मेटल होगा, तो उसके पास कोई ना कोई रेजिस्टिविटी जरूर होगी 0 केल्विन पे, जो -273 डिग्री सेल्सियस है. ये बच्चे हमारे पास अलॉय. लास्ट वन, ये बच्चा हमारे पास फैक्ट है टू चेक द प्योरिटी ऑफ द मेटल. अगर बच्चे आप प्योरिटी ऑफ मेटल को चेक करना चाहते हैं तो आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन और इंपॉर्टेंट वन बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है बच्चे सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स बच्चे हमारे पास क्या होते हैं? फोकस करना. सेमीकंडक्टर्स बच्चे हमारे पास वो चीजें होती हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, और इसकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट ए के पावर ई जी अपॉन के बी इंटू टी. जहां पर ई जी एनर्जी गैप है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड. ठीक है बच्चे हमारे पास टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर बच्चे? बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और के बी बच्चे हमारे पास क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. आपके पास केबी यहाँ पर क्या है बच्चे? आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये 0 डिग्री सेल्सियस की आपकी रेजिस्टिविटी है. इसका ग्राफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर कैसे बन जाता है? इसका ग्राफ बच्चे हमारे पास ऐसे बन जाता है. दिस इज अ रो एंड दिस इज द टेम्परेचर टी. और ये बच्चे हमारे पास आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी. आपकी रेजिस्टिविटी हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज करती है. और ये बच्चे एजी आपके पास क्या है? एनर्जी गैप है बच्चे. ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर होता है, और इस एनर्जी गैप को बच्चे हम लास्ट चैप्टर के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं. ये बच्चे हम लास्ट चैप्टर के अंदर इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं बच्चे. तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? सेमी कंडक्टर बच्चे हमारे पास आ गया, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एट 0 डिग्री सेल्सियस, और e की पावर eg अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? के बी अपॉन बच्चे हमारे पास टी आ जाएगा. और हमारे पास एक और स्पेशल कैटेगरी होती है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई थिंक सो आपके एमडी के स्कूल के पेपर के अंदर ये करवाई गई थी, और ये किस्मत थी बच्चे कि ये मैं क्लास में करवाता हूँ. और ये बच्चे हमारे पास है रेजिस्टिविटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की. कई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर ड्रॉप होकर क्या हो जाती है? 0. जैसे ये ग्राफ बच्चे हमने बनाया मरकरी के लिए. मरकरी की रेजिस्टिविटी 4 केल्विन पे आकर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. और इस वक्त इसकी रेजिस्टिविटी गायब हो जाती है, और इस स्टेज के बाद आप क्या बोलते हो कि ये बॉडी आपके पास क्या बन चुकी है? सुपर कंडक्टर. ये बॉडी बच्चे हमारे पास सुपर कंडक्टर है, और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. ये बच्चा हमारे पास क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर. एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर
आने के बाद लो टेम्परेचर कोई भी मेटल बॉडी अपनी सारी रेजिस्टिविटी लूज कर जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और सुपर कंडक्टर क्या बच्चे हमारे पास, सुपर कंडक्टर, दिस इज द फिनोमिना इन विच मेटल, जो मेटल है बच्चे आपके पास लूजेस ऑल द रेजिस्टिविटी, लूजेस ऑल द रेजिस्टिविटी, ये सारी की सारी आपकी रेजिस्टिविटी लूज कर जाता है बच्चे एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बच्चा हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आपके पास क्या कर जाता है बच्चे, लूज कर जाता है एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये बच्चा हमारे पास क्या कर जाता है, लूज कर जाता है, और इसको बच्चे हम क्या बोलते थे, सुपर कंडक्टर। इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और बच्चे हम ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। इसका प्रैक्टिकली बच्चे आपके पास कोई यूज नहीं। ये ग्राफ बच्चे मरकरी का है जो कि आपको शो कर रहा है बच्चे, एंड व्हाट इज इट शोइंग, ये शो कर रहा है बच्चे हमारे पास दी शो द बिहेवियर ऑफ, शो द बिहेवियर ऑफ द, बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, behavior of the metal at low temperature, at the low temperature। तो यहां पर बच्चे हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी एट बच्चे हमारे पास किसके ऊपर है बच्चे, हायर टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीजें हैं जिसको बच्चे आज हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। कल बच्चे हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दिए, और उसके बाद बच्चे जो भी क्वेश्चंस बच्चे हमारे पास आएंगे उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ एंड द किरचॉफ लॉ। तो ये बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा। कल बच्चे हम कोशिश करेंगे, मतलब कि मेरा ये है बच्चे कि सैटरडे तक, वैसे कोशिश यही थी कि आपका सैटरडे तक करंट इलेक्ट्रिसिटी 90% खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक तक बच्चे आपका किसी तरीके से बच्चे मैग्नेटिज्म जो है आपका शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको बच्चे पढ़ते रहना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है बच्चे। चलिए, ओके, बाय बाय।